प्लास्टिक वेस्ट अवेयरनेस पे आज यहाँ पे जुटे हुए हैं। तो पोल्यूशन तो कई टाइप के होते हैं, लेकिन उसमें से एक मेजर पोल्यूशन जो है वो प्लास्टिक वेस्ट का पोल्यूशन है। और उस प्लास्टिक वेस्ट के पोल्यूशन को आज हम लोग इसलिए हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है जो कि बायोलॉजिकली बहुत जल्दी डिग्रेड यानी ख़त्म नहीं होगा। अगर हम उसे रख देंगे तो 100-200 साल से लेके 1000 साल तक तो वो ऐसे ही सॉइल में, इन्वायरमेंट में पड़ा रहेगा। और उस पोल्यूशन में एक मेजर कंट्रीब्यूशन मेडिकल वेस्ट पोल्यूशन का है। मेडिकल वेस्ट पोल्यूशन ऐसे जो हम लोग मेडिकल में यूज करते हैं, डिस्पोजल, पीपीई किट, इवन दो वो रैपर जिसमें हमारी मेडिसिन होती है वो भी प्लास्टिक की बनी होती है। तो उसे भी जब हम यूज कर लेते हैं तो ऐसे फ्रीली थ्रो ना करें, उसको भी डस्टबिन में प्रॉपर डालना चाहिए। और केमिकल पोल्यूशन साथ में होता है, जैसे आपने दवाई खरीदी, कुछ बच गया, आप अपने घर पे उसको फेंक दीजिए, एक्सपायर हो गया, तो जहाँ हॉस्पिटल से आप उसको पिकअप कर रहे हैं आप वहीं पे उसको ड्रॉप कीजिए। और इससे बचने का सबसे बेहतर तरीका है कि हम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस का यूज करें। आजकल बहुत ज़्यादा ऐसे प्लास्टिक आ गए हैं, प्लास्टिक नहीं कहेंगे, प्लास्टिक के सब्सटेंसेस कहेंगे, जिनके मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो बायोलॉजिकली कम समय लेते हैं डिग्रेड होने के लिए। और प्लास्टिक ऐसा चीज़ है जो पोल्यूशन के साथ साथ कंटामिनेशन यानी करेला और नीम चढ़ा हुआ। तो कंटामिनेशन जैसे क्या होगा, सॉइल कंटामिनेट होगा, तो ये वाटर पोल्यूशन होगा, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होगा, और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात एयर पोल्यूटेड होगा। और जो आने वाली पीढ़ी है ऐसा कुछ करना चाहिए कि वो प्लास्टिक के बारे में जाने ही ना। तो वो हम अपने लेवल पे, एक व्यक्ति अगर एक दिन में एक प्लास्टिक यूज कर रहा है, जैसे आप लेने जा रहे हैं, कोई भी सब्जी खरीदने जा रहे हैं या दवा लेने जा रहे हैं, कुछ भी किराने की दुकान से आपको एक थैला दिया, आप सोचिए कि अगर एक व्यक्ति की एवरेज लाइफ स्पैन 80 साल है तो वो डेली या वीकली अगर एक थैला यूज करे तो अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक व्यक्ति ये डिसाइड कर ले कि मुझे प्लास्टिक नहीं यूज करना है, तो कितना बड़ा कंट्रीब्यूट वो कर सकता है प्लास्टिक पोल्यूशन में। लेकिन दिक्कत क्या है, वो भी यूज कर रहे हैं, हम भी यूज करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ खुद ये डिसीजन लेना है कि आज के बाद मुझे प्लास्टिक नहीं यूज करना है। और जेंटलमैन थ्योरी क्या है कि अगर हम बैग लेके जाएंगे तो लोग कहेंगे ये आदमी बैग लेके घूम रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर समाज में 10 पढ़े लिखे व्यक्ति, 10 सोशल पर्सन या स्टूडेंट्स अगर अपने साथ मार्केट बैग लेके जा रहे हैं अपना खुद का, और उसमें अपना सामान रख रहे हैं, तो आपको देख के 10 लोग और प्रभावित होंगे। तो प्लास्टिक की जो पहली चेन है वो वहीं पे ब्रेक हो जाएगी। और सबसे ज्यादा इसमें जरूरी चैन को ब्रेक करना है। अगर चैन नहीं ब्रेक होगा तो सब एकदम एक साइकिल में जुड़ा हुआ है। तो बायोमेडिकल वेस्ट को भी आप कम कीजिए, प्लास्टिक के यूजेस को कम कीजिए, अपने इन्वायरमेंट को बचाइए। एक साइंटिस्ट हैं ऑस्ट्रेलिया के, रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा, वो प्राइस टैग करते हैं, मेरे ख्याल से 2006 या 7 में या उससे भी पहले, एनसीईआरटी में मेंशन है ये 12th के। ये जो भी इन्वायरमेंट है, हवा, पानी, ये सॉइल, अगर इन सब को बनाया जाए तो टोटल 18 ट्रिलियन डॉलर, 36 ट्रिलियन डॉलर पैसा लगेगा। और जब का ये था उस समय दुनिया में 18 ट्रिलियन डॉलर पैसा था। तो सोच लीजिए कितना कीमती है जो हमको गॉड ने गिफ्ट किया है इन्वायरमेंट, और हम खुद ही उसे पोल्यूटेड कर रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि कचरा घर में नहीं रहना चाहिए, घर से बाहर रहना चाहिए। मतलब अपने घर के किनारे ही बाहर लगा